हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड वी स्टडीज अबाउट द transition elements and inner transition elements. Yes, and we solve some important question answer for these chapters. We already two videos uploaded the question answer of these chapters. Yes, so today we consider remaining some important questions. Yes, so first question of the day is here. Why titanium plus 4 ions is colorless? I explain. Why Ti plus 4 ion is colorless? एक्सप्लेन। यस, हम स्टडी कर चुके हैं इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कलर कॉम्प्लेक्स होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। यस, दिस ऑल प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल। यस, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। यस, इफ वी कंसिडर टाइटेनियम, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इफ वी ड्रॉ, of Ti plus 4 क्या बनेगा, इज इक्वल टू 3D 0 4S 0। यस, बिकॉज इफ सिंपली हमें कंसिडर करना है, अगर मैं टाइटेनियम एलिमेंट को कंसिडर करता हूँ, आइटम को कंसिडर करता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वैलेंस शेल का क्या मिलता है, 3D2 4S2 मिलता है। बट यहाँ पे क्या बना है, Ti plus 4 बना रहा है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द S एंड द 2 इलेक्ट्रॉन और D सेल जो है उसने क्या किया, कंप्लीटली लूज कर दिया है। अब इसके पास में वैलेंस शेल जो है, वैलेंस शेल में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसके जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन जो है इनर सेल के। यस, 3S एंड 2P के जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या करता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंस होता है। तो रीजन इसका लिखे तो क्या लिखेंगे, दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ any unpaired electron fifth Ti plus 4 ions. Yes, therefore it is colorless. यस, यही रीजन होता है, क्या करता है, कलरलेस होता है। कलर के लिए क्या होता है, हमने पढ़ा था डी ट्रांजिशन जो पढ़ा था इसमें। यस, वो आपको लाइन रखना है। यस, कलर में यूजुअली क्या होता है, जो लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या करते हैं, जब यूवी लाइट या हीट में रखते हैं तो उसको क्या करते हैं, हीट एनर्जी या एनर्जी जो लाइट है उसको ऑब्जर्व करके क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है। यस, आफ्टर दैट वो क्या करता है, जब एनर्जी को रिलीज करके अगर ग्राउंड स्टेट में आता है तो क्या करता है, उस केस में जो है वो कुछ वेव जो है कुछ कलर की एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। ड्यू टू दिस रीजन दिस कंपाउंड्स आर अपियर कलर्स। बट यहाँ पे जो है कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तो सिंपली हम लिखे तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन ड्रॉ कर दो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी शेल या कोई भी शेल है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंस है। ड्यू टू दिस रीजन दिस इज कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ वुड यू account for the increasing oxidizing
पावर इन द सीरीज में कुछ इसके ऑक्साइड दे रखे V2 प्लस दे रखा है, Cr2O7 2 माइनस एंड MnO4 माइनस. Yes, these ions are arranged in the increasing order of their oxidation strength या oxidation power. हमें क्या करना है, इसको अकाउंट दैट मीन्स इसका रीजन बताना कैसा क्यों होता है. यस, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी को शो करता है. दिस इज ड्यू टू देयर स्टेबिलिटीज. और वाई रीजन क्या होता है, स्टेबिलिटीज का कॉज क्या होता है, उसके बाद में देखते हैं. यस, दिस इज ड्यू टू increasing stabilities. Of the lower species. To which they are reduced. Yeah. This is due to increasing stabilities of their lower species. Lower species that means इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में कंसिडर करना है. एक बार दोबारा इसको समझ लें. इफ वी कंसिडर VO2 प्लस, VO2 प्लस में वैनिडियम जो है, वैनिडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, किस फॉर्म में रहेगा, +3 के फॉर्म में. यस, ऑक्सीजन का -2 होता है, इक्वल टू 1 है. यस, तो +3 के फॉर्म में V2 यहाँ पे क्या है, +3 है. +3 का मीनिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 23 है. 23 से क्या बनेगा, 3D 2,4s0. एंड इन द केस ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम इस फॉर्म में जो है किस फॉर्म में है, +6 के फॉर्म में है. और एटॉमिक नंबर क्या होता है, (4h0). ये रखता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्रोमियम का. दिस इज मोर स्टेबल. एंड Mn जो है, Mn किस फॉर्म है, +7. Mn का भी 3D 0 एंड 4s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है. यस, अब ये अपने आप में क्या करता है, इसकी जो लोअर स्पीसीज है मोर स्टेबल कॉन्फिगरेशन चेंज कर रही है. दिस इज अ लेस स्टेबल. देयरफॉर दिस इज क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज कर सकता है. यस, लूज करके स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा, इस फॉर्म में जा सकता है. यस, क्रोमियम 7 2 14 6. यस, तो ये लेस स्टेबल होता है और ये सबसे क्या होता है, मोर स्टेबल है. तो इसकी स्टेबिलिटीज होती है लोअर स्पीसीज के फॉर्म में कंसिडर करें तो क्या करता है, लेस स्टेबल. दैट मीन्स इजीली इस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करके क्या बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करा आपने खुद के, तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, इसका खुद को ऑक्सीडेशन हो रहा है. दैट मीन्स ये दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग का काम करता है. यस, सॉरी, ये रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है. ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग बैटरी होता है. और बेसिकली आपको ये भी ध्यान रखना है, सेकेंड जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली होती है. जो स्पीसीज जो ऑक्साइड जो होता है, जिसमें मेटल जो होता है हायर ऑक्सीडेशन नंबर रख रहा है, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो ऑक्सीडेशन जो स्ट्रेंथ होती है क्या होती है, डायरेक्टली होती है किसके, ऑक्सीडेशन नंबर के. ये भी ध्यान रखना है. ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ के पावर कंसिडर कर सकते हैं डायरेक्टली, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ metal ions. Metal ion has +3 oxidation, +6 and +7. More oxidation number, more stable. That is strong oxidizing agents. Next question.
Question number third. How would you account for the irregularities? Irregular or irregularities? Variation of oxidation. Enthalpies, first and second. In the first series of transition elements. Yes. How would you account for the irregular variation of oxidation enthalpies? Oxidation enthalpies, that means ionization enthalpies कंसिडर करते हैं. Oxidation enthalpies, that means ionization enthalpies, इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ionization enthalpies कंसिडर करते हैं in the first series of the transition element. फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जो है, इफ ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कंसिडर करते हैं, कौन से होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है. यस, एलिमेंट्स है कौन से हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ. यहाँ तक इनको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, उसके बाद भी कंसिडर कर सकते हैं. यस, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा तो क्या होता है 3D 1 4s2, 3D 2 4s2, 3D 3 4s2, 3D 5 4s1, 3D 5 4s2 and 3D 6 4s2, 3D 7 4s2 and 3D 8 4s2. और भी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉपर और जिंक को कंसिडर कर सकते हैं. यस, ये कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पीज होती है, वो क्या होती है, इसकी ऑक्सीडेशन एंथैल्पीज, आयनेशन एंथैल्पीज एक ही में नहीं कंसिडर करना है. इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. यस, इसके नियम क्या करता है, अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ, 2s1 से कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है, क्या होता है, मोर स्टेबल होता है. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पर कहाँ से लूज करें, इससे करें 4s1 से करें. यस, तो क्या बनेगा, Fe+1 बना दिया है. यस, अब इसका न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिलेगा, क्या बनेगा 3D1 4s1 फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पीज. और सेकंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो कहाँ से करना है, यहाँ से करेंगे, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको क्या करेंगे, सेकंड आयनेशन एंथैल्पीज. न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा, +2 3D1 4s, एस के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए. अब यहाँ पे जो भी इसका जो सम मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, डिफर मिलेगा, एंथैल्पीज फर्स्ट एंड आयनेशन एंथैल्पीज ऑफ सेकंड जो भी मिला है हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें कम है ज़्यादा है क्या है. यस, इन द केस ऑफ दिस एंड दिस. यस, यहाँ पे भी सेम का सेम रीजन है, ऐसे ही रिलीज कर रहे हैं, क्या बना, Ti2+ बना है. एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज जाता है तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं. यस, डी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है, इसका मीनिंग क्या है, और एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है. एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. मिडल तक तो जाते तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जेड इफेक्ट कंसिडर करेंगे. इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन जो लूज करना होता है, क्या होता है, मोर टिपिकल होगा. यस, यहाँ तक तो ठीक है. अब इस केस को कंसिडर करिएगा, क्रोमियम को कंसिडर करते हैं. इसकी आयनेशन एंथैल्पीज क्या होगी, एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं. क्यों होती है, बिकॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पर रिलीज करें, कहाँ से करें, 3D 3 से करें,
This is 3d5, this is 3d 4s1, 3d5 and 4s1, half fill and half fill. We know half fill इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। तो ये क्या होगा, इसकी जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पीज होती है वो क्या होगी, और सेकंड आयनेशन एंथैल्पीज Cr2 प्लस बना रहे हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज करना है, 3d3 से करेंगे, 3d5 से करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो कर रहे हैं 3d5 4s1 से कर रहे हैं। दिस इज ऑल स्टेबल। सेकंड इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, मोर स्टेबल से करें। तो इसकी जो ये एंथैल्पीज होती है इसका सम जो होता है बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, एक्सट्रीमली हाई मिलेगा। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखना है, दूसरा क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाता है, क्या होता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी क्या होता है इंक्रीज होता है। यस, अगर पार्टिकुलर रीजन के फॉर्म में लिखें टोटली जो है चैप्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे बेसिस है। यस, वेरिएशन का मीनिंग यही होता है। यहाँ तक तो जाते हैं तो मिडल तक तो क्या होती है इंक्रीज होती है, उसके बाद में जो है आयनेशन एंथैल्पीज अगेन क्या होती है डिक्रीज होती है। आफ्टर दैट जो है आयनेशन एंथैल्पीज होती है या ऑक्सीडेशन होती है क्या होती है डिक्रीज होती है। क्यों होती है, जैसे ही डी में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है पेयरिंग होती है। तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, इलेक्ट्रॉन की जैसे पेयरिंग होती है पेड वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं न्यूक्लियस अट्रैक्शन फॉर लगाता है जिसको जेड इफेक्ट बोलते हैं। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं रिपेल करते हैं जिसको सेलिंग बोलते हैं। यस, तो मिडल के बाद में इलेक्ट्रॉन की जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है वो क्या करता है आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करना स्टार्ट करता है, रिपल्शन करता है। तो इस वजह से आयनेशन एंथैल्पीज होती है, फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पीज का सम होता है और क्या होता है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। यस, तो अपना ये ध्यान रखना है। यस, तो पार्टिकुलर इसका रीजन अपन बताए तो क्या लिखेंगे इसका, मिडल तक जो होता है क्या होता है दिस इज ड्यू टू इंक्रीजेज, दिस इज ड्यू टू इंक्रीजेज जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्ट कब नहीं होता है विथ इंक्रीजेज। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है क्या होता है जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, कहाँ तक होता है टिल टू मिडल। यस, आफ्टर देन जो है एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है क्या होता है जेड इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, बट इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है तो क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट होता है क्या होता है मोर डोमिनेंट होता है। आफ्टर देन तो बेसिकली अपन यहाँ पे क्या करेंगे कंबाइन इफेक्ट कंसिडर करते हैं। आफ्टर देन शील्डिंग इफेक्ट इज increased with pairing of electrons in D shell या d orbitals। यस, तो यहाँ पे ये वेरिएशन जो आती है इसका वेरिएशन को अपन क्या लिखेंगे दिस वेरिएशन। तो यहाँ पे शील्डिंग और दोनों ही काम आ रहा है। ये वेरिएशन जो होते हैं क्या होता है दिस इज ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शील्डिंग एंड जेड इफेक्ट। यस, तो देयरफॉर वी कैन से therefore this variation is cause of combined effect of Z effect and combined Z effect and शील्डिंग इफेक्ट। इस वजह से इसमें क्या होता है इरेगुलरिटी रहेगी या फिर फर्स्ट आंसर सीरीज में एलिमेंट जो होता है एंथैल्पीज होती है क्या होती है वेरिएशन जो होती है। यस, हम इसको इसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं जेड इफेक्ट कहाँ इंक्रीज होता है शील्डिंग इफेक्ट कहाँ इंक्रीज होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4, विच इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? Cr2 plus or Fe2 plus and Y. Yes. Cr2 प्लस एंड Fe2 प्लस में जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? यस। तो फर्स्ट इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको कई बार बोला है कि चैप्टर जो था टोटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में डिपेंड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे ही बेस्ड है। तो आपको याद रखना है Cr2 प्लस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा, एंड F2 प्लस है, इसका क्या मिलेगा। क्रोमियम में एटॉमिक नंबर जो होता है क्या होता है, 24 होता है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स, और एक गैस का आ जाता है स्टेबलाइज होने के लिए D5 और 4s1 होता है, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने की वजह से क्या बनता है 3D4 और 4s0 है इस आयनिक स्पीसीज का। यस। और क्रोमियम जो होता है ग्राउंड स्टेट में इसको कंसिडर करें तो क्रोमियम का एटम का एलिमेंट्री फॉर्म है, तो उसका क्या होगा 3D5 4s1 होता है। बट इसने क्या किया है 2 प्लस लूज करके क्या होता है 1 यहाँ से किया है ऐसे एंड 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम डी, न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिस, दैट मीन्स डी इज हियर अनकम्प्लीट, incomplete that is unstable, and in the case of Fe atomic number is 26, that means यहाँ पे क्या रहा है Fe प्लस है, आयन है 3D5 4s0, और Fe जो है न्यूट्रल एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा 3D6 4s2। यस, ओके 6, बिकॉज यहाँ पे Fe2 प्लस की फॉर्म है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब हमें कहा है कि विच वन इज, इसको ही देख के आपको बताना है कौन ज़्यादा स्टेबल है, हालांकि दोनों ही स्टेबल है। यस, D4 कॉन्फिगरेशन दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल एंड D6 इज ऑल्सो अनस्टेबल, बिकॉज वी नो कंप्लीट फेल एंड हाफ फेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है क्या होता है मोर स्टेबल होता है। यस, ये भी अनस्टेबल है, इसको स्टेबलाइज होने के लिए क्या करना है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको क्या करना है स्टेबलाइज होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा। और हमें क्या पूछा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या है, दूसरे को रिड्यूस करना, अपने आप को क्या करना है ऑक्सीडाइज करना है, तो क्या कंसिडर करेंगे 3DF जो है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यस, सो रीजन इसका क्या होगा Fe2 प्लस इज अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिड्यूसिंग agent as compared to Cr2 प्लस, बिकॉज रीजन इसका क्या होगा विच तो हो गया दिस आल्सो, एंड वाई बिकॉज Fe2 प्लस हैज 3D6 4s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, और ये क्या होता है अनस्टेबल होता है, विच इज अनस्टेबल। यस, देयरफॉर इट इज रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है रिड्यूस करके इट इज स्टेबलाइज बाय लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यस, ये इलेक्ट्रॉन 1 लूज करके क्या बनाएगा स्टेबल कॉन्फिगरेशन। दिस इज 3D6 4s0 एंड दिस इज 3D5 4s0। 3D5 दैट मीन्स हाफ हिल कॉन्फिगरेशन और स्टेबल। यस, तो ये क्या किया इलेक्ट्रॉन लूज किया, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट है।
अपने आप को ऑक्सीडाइज हो रहा है, अपने आप का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहा है, दैट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट है। बट यहाँ पे इसको भी कंसिडर हम करें तो क्या है, Fe2+ है। यस, Fe2+ क्या बन रहा है, अनस्टेबल है बिकॉज 3d4 है, तो ये भी हाफ फिल होने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करने की टेंडेंसी रखेगा या फिर क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो ये इजीली गेन नहीं कर सकता है। यस, इसको इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबलाइज होने के लिए क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, 3d+ मिलाना है। दैट मीन्स 3d+ का मीनिंग है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब ये तो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस इज रिड्यूसिंग एंड दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. Write the characteristics of interstellar compound of transition elements. Properties consider कर सकते हैं, characteristics consider करते हैं। Characteristics of interstellar compounds of d block element transition elements. यस, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करता है, हैवियर एलिमेंट्स होते हैं क्या करते हैं, कुछ लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, नियॉन, कार्बन, ऑक्सीजन वगैरह इस टाइप के एलिमेंट्स इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके जो इंटरस्टेलर कंपाउंड्स बनाते हैं, उस इंटरस्टेलर कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इसको हमें यस इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है प्योर मेटल के कंपेयर में। दे हैव हाई melting and boiling point as compared to pure metals. यस, प्योर मेटल के कंपेरिजन में जो इंटरस्टेलर कंपाउंड्स बनता है उसकी प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, हाई होगा। सेकंड का कंसिडर करें, दीज आर वेरी हार्ड, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो क्या होगा, हार्ड होगा। यस, अगर इसके कुछ बोराइड्स को कंसिडर करें, सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस। इसके कुछ बोराइड्स होते हैं वो लगभग डायमंड जैसे हार्ड होते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं। बोरोन जो इस वाला एलिमेंट है और ये जितना इंटरस्टेलर कंपाउंड्स के बोराइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी हार्डनेस होती है वो डायमंड के इक्वल या डायमंड के लाइक हो जाती है। दे रिटर्न मेटलिक कंडक्टिव बेस, इनके मेटलिक कंडक्टिव बेसिकली क्या होती है, इंक्रीज होती है। और फोर्थ जो है ये क्या होता है, केमिकली इनर्ट होते हैं। दे आर केमिकली इनर्ट। यस, ये जो है मेन इनकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन से इंटरस्टेलर कंपाउंड्स।
डिसप्रोपोर्शनल प्रॉपर्टीज में बता दिया था आपको। एक कॉपर के बारे में पूछा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई Cu plus ion is not stable in aqueous solution। यस, होना क्या चाहिए, Cu प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 3d10 के फॉर्म में अचीव कर लेता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। बट यहाँ पे इस केस में जो है Cu प्लस आयन जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। इसका रीजन क्या होता है, अगर बस Cu2 प्लस एक्वस से ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में। बट Cu प्लस 2 जो है मोर स्टेबल है, बट Cu प्लस जो होता है लेस स्टेबल होता है। इसका रीजन जो होता है, इसकी हाइड्रोजन एंथैल्पीज और लैटिस एंथैल्पीज को कंसीडर करते हैं। एक्वस स्टेट में इसकी जो +2 जो है उसकी हाइड्रोजन एंथैल्पीज क्या होती है, ज़्यादा होती है, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Cu प्लस। Why? This is due to much more negative hydrogen enthalpies। यस, Cu प्लस होता है, इसके कंपेरेंस की हाइड्रोजन एंथैल्पीज होती है क्या होती है, मच मोर नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एंथैल्पीज होती है, ये क्या होती है, इसकी जो होती है मोर पॉजिटिव होती है +2 की, और यहाँ पे जो है +1 की जो हाइड्रोजन एंथैल्पीज होती है क्या होती है, मोर पॉजिटिव होती है, और इसकी जो हाइड्रोजन एंथैल्पीज होती है क्या होती है, मोर नेगेटिव होती है, मच नेगेटिव होती है। यस, तो हाइड्रोजन एंथैल्पीज कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, इसको एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबलाइज करना है, नहीं करना है। यस, तो ये क्या थे कुछ आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और भी क्वेश्चन जो है इसके मैं ट्राई करूँगा कि जो बोर्ड के लिए जो पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। यस, तो उनको अपन नेक्स्ट वीडियो से उसमें सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।